श्रीमद् भागवत गीता चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान श्लोक नंबर 17। कर्मणः हि अपि बोध्यव्ययम् च विकर्मणः अकर्मणः च बोध्यव्ययम् गहना कर्मणः गतिः। कर्मण यानी कर्म का ही निश्चय ही, अपि भी बोध्यव्ययम् समझना चाहिए, च भी विकर्मणः बोध्यव्ययम् 2 बार आया है, 2 टाइम समझना चाहिए। विकर्मणः वर्जित कर्म का, अकर्मणः अकर्म का, च भी बोध्यव्ययम् समझना चाहिए। गहना अत्यंत कठिन दुर्गम, कर्मणः कर्म की, गति प्रवेश गति। अर्थ कर्म की बारीकियों को समझना बहुत ही कठिन है, अत्यंत कठिन है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तात्पर्य, यदि कोई सचमुच ही भव बंधन से मुक्ति चाहता है तो उसे कर्म, अकर्म और विकर्म के अंतर को समझना होगा। कर्म, अकर्म तथा विकर्म के विश्लेषण की आवश्यकता है, क्योंकि यह अत्यंत गहन विषय है। कृष्ण भावनामृत को तथा गुणों के अनुसार कर्म को समझने के लिए परमेश्वर के साथ अपने संबंध को जानना होगा। दूसरे शब्दों में यदि कहें कि जिसने यह भली भांति समझ लिया या वह जानता है कि जीवात्मा भगवान का नित्य दास है और फलस्वरूप उसे कृष्ण भावनामृत में कार्य करना है। संपूर्ण भगवत गीता का, श्रीमद् भागवत गीता का यही लक्ष्य है कि इस भावनामृत के विरुद्ध सारे निष्कर्ष एवं परिणाम विकर्म या निषिद्ध कर्म है। इसे समझने के लिए मनुष्य को कृष्ण भावना अमृत के अधिकारियों की संगति करनी होती है और उनसे रहस्य को समझना होता है। यह साक्षात भगवान से समझने के समान है, अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी मोहग्रस्त हो जाएगा। The intricacies of action are very hard to understand. Intricacies यानी पेचीदगियाँ of action are very hard to understand. Therefore, one should know properly what action is, what forbidden action is, and what inaction is. Purport: if one is serious about liberation from material bondage, one has to understand the distinctions between action, inaction and unauthorized action, कर्म, अकर्म और विकर्म. One has to apply oneself to such an analysis of action, reaction and perverted actions because it is a very difficult subject matter. To understand Krishna consciousness and action according to its modes, one has to learn one's relationship with the Supreme. One who has learned it perfectly knows that every living entity is an eternal servitor of the Lord, and that consequently one has to act in Krishna consciousness. The entire Bhagavad Gita is directed toward this conclusion. Any other conclusions against this consciousness and its attendant actions are vikarmas or prohibited actions. To understand all these, one has to associate with authorities in Krishna consciousness and learn the secret from them. This is as good as learning from the Lord directly. Otherwise, even the most intelligent persons will be bewildered.
श्रीमद् भागवत गीता।